नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को। भाई आज मैं बताऊंगी कि कमेंट करने में टॉप नंबर पे हैं भानु प्रताप जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत सपोर्ट देने के लिए। और सभी ने किया है लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन भानु प्रताप जी के लिए स्पेशल। अगर भानु प्रताप जी को इस हफ्ते के अंदर एक फ्री रीडिंग देना चाहूँगी। एक हफ्ते के अंदर भानु प्रताप जी मुझसे संपर्क कर सकते हैं शाम 4 से 5 बजे के बीच में। जो मैंने फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है उस नंबर पे आप कॉल करके किसी एक समस्या की समाधान के लिए रीडिंग देख सकते हैं। एक रीडिंग आपके लिए फ्री अवेलेबल है मेरी तरफ से भानु प्रताप जी के लिए, क्योंकि कमेंट में सबसे टॉप पे हैं वो इस समय। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक हफ्ते के अंदर ध्यान रखिएगा, एक हफ्ते के बाद नहीं, एक हफ्ते के बाद किसी और की बारी है। एक हफ्ते के अंदर, जैसे आज आपका 11 तारीख है, तो आप 19 तारीख के अंदर अंदर यानी 18 तारीख तक कोई एक समस्या की रीडिंग आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। कुछ खास मैसेज आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक सपने आए। दरअसल आज सुबह प्रेयर करते 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 प्रेयर के ही टाइम, प्रेयर पे बैठे ही बैठे नींद आने लगी। एकदम कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतनी नींद आने लगी थी। तो जैसे तैसे प्रेयर कंट्रोल करके कंप्लीट करके फिर मैं सोई। 1 घंटा सोई, 1 घंटा से ऊपर ही, 10-15 मिनट। उसमें कुछ इस तरह के सपने आए। कोई आप में से ऐसा है पक्का, कोई अब बहुत ही खास पर्सन के लिए मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में 3-4-5 लोग ऐसे हैं। क्या मैसेज आता है कि मैं हूँ और मेरे साथ कोई और क्या है। जैसे मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ तो कोई मिल जाता है वहाँ पे, तो इसी टाइप की कोई लेडी है, बहुत ही मैच्योर है, मुझसे भी एज में ज़्यादा है। तो वो मेरे साथ जा रही हैं, तो उनको कोई बुला रहा है ऐसे से करके। तो जैसे कोई बुला रहा, वो तुरंत मेरा हाथ पकड़ ले रही हैं कि मुझे जाना नहीं है। तो मैं बल्कि हंस रही हूँ उसमें। मैं कह रही हूँ कि देखो, मतलब इनके इतना ऐसा लग रहा था कि इनका कोई बहुत ख़ास है, इनको बुला रहा लेकिन जाना नहीं चाह रही। तो मैं मन में ही सोच रही हूँ कि लग रहा है कि इन्होंने ज़रूर पक्का इनको कुछ मतलब कुछ ऐसा कहा होगा, तभी ये नहीं जाना चाहती। तो मैं ऐसे चलते जा रहे हैं, तो फिर एक कोई लेडी 2-3 बच्चों के साथ आ रही थी। वो बुला रही, हाय हाय कर रही, बुला रही, पूछ रही हैं कहाँ। तो फिर ये मेरा हाथ पकड़ ली हैं। तो ऐसे 2 आया है, और एक और अजीब तरह का आया है, वो क्लियर नहीं हो पाया। उसमें इनको कोई बुला नहीं रहा, जैसे लग रहा है कि इनके पास कोई आ गया है और इनको खींच के, कुछ इस तरह का भीड़ सी है, हम भीड़ से निकल रहे हैं,
तो कोई इनका हाथ पकड़ के खींच रहा है और ये मेरा हाथ पकड़ ली है। तो कुछ मुझे उससे ऐसा इंट्यूशन बना कि देखते हैं कि क्या है कोई। और मैं इसलिए ऐसा देख रही हूँ कि जो लेडी हैं, पहले वो कोई और लेडी थी, और जब उनका बाजू वो पकड़ रही थी तो फिर वो कुछ और हो गई। उनकी बिल्कुल पर्सनालिटी अलग, उनकी बॉडी वगैरह बिल्कुल अलग टाइप की। मतलब जब वो मुझे मिली तो वो एक छोटी सी जैसे लग रही थी कि कम एज की कोई है, लेकिन जब वो बाजू पकड़ के कोई खींच रहा था तो पूरा उनका भरा भरा बाजू, जैसे पूरी और लंबी चौड़ी कोई लेडी होती इस टाइप का था उनका। तो और वो बार बार मुझे पकड़ रही हैं, इसका मतलब लग रहा था कि कोई देखते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा, आप भी बताना कि क्या सच है क्या नहीं है इसमें से, आपको क्या लगता है। क्योंकि मैं जो डिकोड कर पाई हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि कोई आपके सफलता से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा फील हुआ। क्योंकि वो लेडी मेरे साथ ही इसलिए जा रही थी कि मैंने उनका 2-3 बार रीडिंग किया हुआ है, उनकी बेटी के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो वो पूरा सपने में, रियल में भी वो बहुत मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, और सपने में भी वो पूरा मेरे भरोसे, जैसे लग रहा था कि मैं उनको बचा लूंगी। तो उसी सपने को मद्देनजर रखते हुए मैं आज रीडिंग निकालने जा रही हूँ कि देखती हूँ कि कोई ऐसा है, किसी को प्रॉब्लम है किसी की सफलता से। ये ध्यान देना, क्योंकि नवंबर का जो पोर्टल है ये बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर के आ रहा है। तो हो सकता है कि किसी को दिक्कत हो रही हो, तो थोड़ा ध्यान से ओपन माइंड होकर के देखना कि क्या क्या ये मैसेज सच में है किसी की। मुझे नहीं पता कि कार्ड कैसा निकलेगा, लेकिन देखते हैं क्या निकल के आता है। अब ये देखिए, सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैंने इसका रीडिंग निकल जाएगी, मैं तभी इसका टाइटल्स तैयार करूंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किसी को प्रॉब्लम है, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल बिल्कुल किसी को आपके पेंटिकल्स से प्रॉब्लम है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, किसी को प्रॉब्लम है। किसी को आपकी तरक्की से प्रॉब्लम है, किसी को आपकी रीयूनियन से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड, आप ये देखिए, एक कार्ड ये आ रहा है, देन एक कार्ड ये आ रहा है, इसके बाद एक कार्ड ये आ रहा है। ये कोई बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, श्योर किसी को तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, आपकी खुशियों की बारी आ गई है। तो इस आदमी को दिक्कत हो रही है, किसी को आप
देखो, अब आपने इतना सारा मेहनत किया है तो किसी को आपकी कोई ऐसा है जिसको बहुत गुस्से में है और आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी क्वालिटी को वो खुद अपने अंदर नहीं पा रहा है या नहीं देख पा रही है, इससे उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसको आपसे बहुत जेलसी हो रही है। आपकी ग्रोथ से आपके इमोशन फुलफिल होने वाले हैं, इसलिए इनको बहुत दिक्कत हो रही है। और देखते हैं। ओके, किसी को मुझे लगता है कि आपने किसी को बहुत ही साइलेंटली रिस्पांस दिया है। रिस्पांस नहीं दिया है, आप बिल्कुल चुप हो गए हो, किसी की उम्मीदों के हिसाब से आप नहीं चले हो, आप अपने ऊपर ध्यान दिए हो, ऐसा लग रहा है। इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के आया है। ओके ओके, ये अपोजिट कार्ड आ रहा है। इसका मतलब कि किसी का जादू आप पे चल नहीं पाया, ऐसा लग रहा है। किसी को कोई आपको पूरा तकलीफ देना चाहा था, लेकिन आप तकलीफ में पड़े नहीं। आपका पेंटिकल तकलीफ में आप पड़े, हाँ हाँ ठीक, आपको तकलीफ तो मिली, लेकिन भीतर अंदर से आपकी जो सफलता थी अंदर से तैयार हो रही थी। बाहर बाहर आपको तकलीफ दिख रहा था, लेकिन अंदर से, अब बाहर से तकलीफ आपको आप झेल रहे थे, लेकिन अंदर से आपकी खुशियों की जो प्लानिंग गॉड की तरफ से हो रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी। और वो तैयारी अगले को रास नहीं आई, इस वजह से अगला जो है सोच रहा है कि मेरा सारा किया धरा पानी में चला गया। एस ऑफ कप्स गॉड की तरफ से आपको एक वाटर साइन की से पुरस्कारित किया जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका आप अपने किसी परमानेंट, चाहे जॉब हो या परमानेंट कोई ऐसा बिजनेस है जो आप डेवलप करना चाहते हैं, खुद के बेस पर अकेले आप चलना चाहते हैं, कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में वो डेविल का कार्ड आया है। इट मीन्स डेविल जो है, देखते हैं इसके बाद क्या आता है कि किसी ने किसी की लाइफ में, हाँ, बातचीत हो रही है, आपकी अगेंस्ट बातचीत चल रही है। वो आप देखो, उस सपने को देखने के बाद ऐसे लग रहा है ना, जान ही नहीं रह गई शरीर में, एकदम एनर्जी ही जैसे लग रहा कि कितना थक गई मैं। इतना अच्छा सुबह का मौसम था, सब कुछ फटाफट किया करके सब टाइम से प्रेयर पे बैठ गई, सब कुछ, थोड़ा प्रेयर आज ज़्यादा करना था, ज़्यादा टाइम लगाना था, लेकिन वो जो टाइम हमने फिक्स कर रखा था, उस टाइम से 40 मिनट 35 मिनट पहले से ही आलस, ऐसे आंखें बंद हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सच में कुछ है आसपास।
कोई नहीं, देखो आपको, आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो। ज़रूरत है, लेकिन आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपके साथ मिलकर चलना चाहे, ऐसा पर्सन आपको चाहिए। तो वो पर्सन बन रहा है, गॉड की तरफ से वो चीज़ें तैयार की जा रही हैं। अब आपको देखना है, पेशेंस रखना। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पोर्टल में जो नवंबर का टाइम है ना, ये कई बार एक परीक्षा की भी घड़ी होती है। आपने देखा होगा कि जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है या कोई बहुत बड़ा होने वाला होता है, उसके पहले सन्नाटा हो जाता है। तो कुछ वो उस तरह की चेंजिंग, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जो हमें समझ नहीं आता और हमें डर लगता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कईयों की लाइफ में, लेकिन खुशी तो है। ओवरऑल मिलाकर के अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई हैवीनेस, कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट इस तरह की आ रही है जो आप नहीं चाहते हो, तो भी मैं कहूँगी कि आपको पेशेंस होकर के उस चीज़ से ओवरकम होने के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट इस बात का ध्यान रखना कि अभी देखो, ये बोलते बोलते भी ना ऐसे लग रहा कि थकान सी हो रही है। तो आई होप आपको समझ आया हो, तो बहुत ध्यान देना। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं पूरे नवंबर लव रीडिंग पे काम करूंगी। आज के लिए जो कंटेंट बनाया था मैंने, जो ऐसे रखा, वो कल देखेंगे। वो भी कल, अगर कोई और सपना नहीं आ गया तो फिर उसको हम कल उस कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ ड्रीम्स आ जाने की वजह से ये मुझे रीडिंग निकालनी पड़ी, अदरवाइज मैं इस चीज़ से बिल्कुल, अब देखो हम भी आपकी ही तरह हैं, हमें क्या पता कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, लेकिन नहीं, हम ईश्वर की शरण में होते हैं तो हमें कुछ ऐसे मैसेज मिल जाते हैं। कई बार हम उस चीज़ से अनजान होते हैं, हम बेखबर होते हैं। तो होता क्या है, अब यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया है एंजल की तरफ से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उलझी हुई हैं, तो उसको सही किया जा रहा है। इसलिए अगर आपकी एनर्जी इस मंथ में अगर डिस्टर्ब होती है, हैवीनेस फील होता है, कोई चीज़ें ब्लॉकेज फील हो रहा है कि ब्लॉक किया जा रहा है, रोका जा रहा है, काटा जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि पीछे से काम हो रहा है। आप इस बात को पेशेंस रखें, भरोसा रखें, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है। तो आपके साथ कभी कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। तो उसी फिलॉसफी को मैं आपके सामने रखूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपके लिए अनवांटेड है, तो आपको पेशेंस रखने की ही ज़रूरत होती है। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई अपोजिशन आए तो वहाँ पे हमें पेशेंसफुली संयम रखना होता है, यही बताना है। तो आई होप आपको समझ आया हो। देखिए आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जो अब उसको पता है कि ये रियूनियन जो है सिंपल रियूनियन भी नहीं है। कईयों की हारमोनियस, कई लोग फिजिकली मिलेंगे, कई लोग शादी करेंगे, कई लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा करके चलेंगे, कई लोग दोस्ती की शुरुआत करके बाद में फ्रेंडशिप में, बाद में लवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कई तरह के यहाँ पे रिश्ते हैं, कई तरह की अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। कई लोगों का
कैरियर बूम कर जाएगा, कई लोगों का बिजनेस फ्लो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस समय अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो आप उम्मीद नहीं किए थे, जो आप चाहते नहीं थे, तो उसको आप थोड़ा सा पेशेंस होकर के उस चीज़ का वेट करके बाकी जो रूटीन है आपका प्रेयर करने का, मेडिटेशन करने का, इनर वर्क तो आपको नहीं छोड़ना है। कोई भी यहाँ पे सिंपल भी अगर कोई देख रहा है, उनकी भी मैं बात करें, अगर वो पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं, किसी ईश्वर को मानते हैं, तो आपको रेगुलर वो चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, है ना। अब होता क्या है कि हम लाइफ में कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन हम खाना पीना नहाना ये सारा तो हमारा रूटीन में होता है। उसी तरह एक हमारा पार्ट है इनर वर्क का, तो वो भी हमें करते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। वैसे तो कल हमारा कुछ और प्लानिंग है। अगर कोई ऐसे सपने वगैरह या कोई ऐसे मैसेज नहीं आ गए, कोई ऐसी चैनलिंग नहीं हुई, तो जो कंटेंट मैंने डिसाइड किया है उसी के बारे में मैं आपको कल वीडियो रीडिंग दूंगी। बाकी थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।